देखो आपको कक्षा 12 के एनसीईआरटी गणित सेकंड बताने जा रहे हैं आपको। कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। और सवाल नंबर हमें 33 बताना है, ठीक है। सवाल नंबर क्या बताना है हमें? 33 बताना है। सवाल नंबर देखो 33 दिया हुआ है। सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन कितना दिया है? आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 4 से 1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 1 मॉड, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर फिर आगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो देना मॉड x माइनस का 2 मॉड, और फिर प्लस का मॉड x माइनस का 3 मॉड, और फिर इसके बाद में dx, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा से, ठीक है। यहाँ से हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है अलग अलग। इसे आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है? 4 से 1 और मॉड x माइनस का 1 मॉड, और फिर इसके बाद में dx, प्लस फिर इंटीग्रेशन लिमिट 4 से 1 और मॉड x माइनस का 2 और dx, ठीक है। अच्छा इसके बाद में प्लस का इंटीग्रेशन लिमिट कितना है? 4 से 1 मॉड x माइनस का 3 मॉड dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना थोड़ा सा। देखो आपको हम एक साथ इसको बताएंगे, ठीक है। एक साथ इसे लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो ध्यान देना यहाँ पर। पहला हमारा ये, दूसरा ये, और तीसरा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इन इसके नीचे नीचे देखो हम क्या लिख रहे हैं? देखो ध्यान देना। यहाँ पर याद रखना, जब कभी भी, ठीक है ना, जब कभी भी, ठीक, जब कभी भी हमारे पास मॉड के अंदर अगर कोई कोई पद हो, ठीक है ना, याद रखना, तो हम उसे एक बार लिख सकते हैं प्लस में, एक बार लिख सकते हैं माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना है आपको पहले प्लस में x माइनस का 1 और ग्रेटर देन 0, और इसके बाद इसको लिखेंगे माइनस का x माइनस का 1 और फिर ग्रेटर देन 0। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। जो हम इसमें करेंगे वही सब में करना है आपको, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x 1 को पक्षांतर कर दिया जाए तो कितना है? x ग्रेटर देन 1, ठीक। अच्छा अब इसके बाद बताना, अब यहाँ पर हमारे पास कितना है? यहाँ पर माइनस का x का गुणा कर दिया, माइनस का गुणा कर दिया है तो माइनस x और प्लस का 1 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर कितना है? माइनस का x और ग्रेटर देन माइनस का कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1। अब यहाँ पर लिखना है आपको माइनस का गुणा करने पर। अब याद रखना, अगर जब कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन लगा हो तो हम अगर चिन्ह का अगर गुणा करें, ठीक है, माइनस का चिन्ह का अगर गुणा करें तो याद रखना यहाँ पर हमारे पास लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है? ग्रेटर देन को क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास देखो इसमें एक लिमिट हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, देखो 1 1, जबकि ऑलरेडी हमारे पास 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसको सेम सेम यहीं पर रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर i बराबर, ठीक, फिर इंटीग्रेशन 4 से 1 और यहाँ पर कितना है? x माइनस का 1 और dx, मॉड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से इसमें करना है हमें, ठीक है ना। अच्छा जब इसमें करेंगे यहाँ पर इसी प्रकार से करना है हमें, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 2 और ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इसके बाद दूसरे में देखो ध्यान देना, दूसरे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर x माइनस 2, इसमें आगे चिन्ह किसका लगा दें? माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर कितना देगा? ग्रेटर देन 0। अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 को हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का x और प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद कितना जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x ग्रेटर देन माइनस का 2 को हमने पक्षांतर कर दिया तो माइनस का 2 हो चुका है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का क्या करने पर? गुणा करने पर। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा तो x लेस देन कितना आ जाएगा? यहाँ पर
2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक लिमिट हमारे पास कितना है 2 है, और एक कितना है 1 है, एक कितना है 4। तो क्रम से लिखेंगे, ठीक है। 1 से 4 और 4 2 से सॉरी 1 से 2 2 से कितना 4 लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना पहले हम हमारे पास कितना है 1 से 2, मतलब ये लोअर लिमिट में जा रहा है, ठीक है ना। जो हमारे पास लोअर लिमिट है तो हम यहाँ पर लगेंगे माइनस का चिन्ह, याद रखना, ठीक है ना। कभी भी याद रखना, ठीक है। जो हमारे पास 1 से, जैसे मान लो हमारे पास लोअर लिमिट में जा रहा है, देखो 2 से 1, ठीक है ना। 2 से 1 मतलब कि 2 से पहले, देखो ध्यान देना यहाँ पर 2 से कम में जा रहा है, बता रहा है ना 2 से कम है, ठीक है। तो 2 से जब कम है तो इसका मतलब लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या लेंगे माइनस वाला पद लेंगे, ठीक है, याद रखना। तो माइनस का कितना रहेगा x माइनस का 2, और कितना है लिमिट 1 से 2 और dx। इसी प्रकार से फिर अगला इसमें प्लस, अब 2 से लिमिट कितना चलेगा हमारे पास 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, तो 2 से 4 मतलब कि 2 से कह रहा है अधिक, तो 2 से अधिक वाला क्या लेंगे ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको x माइनस का 2 और dx। देखो ध्यान देना कह रहा है 2 से कम, तो 2 से कम तो इसका मतलब 2 से कम चल रहा है, ठीक है ना। 2 से कम मतलब कि 1 से 2 मतलब इतने की ओर चल रहा है, ठीक है ना। तो जब 2 से 1 चल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये कम में चल रहा है, ठीक है। तो 2 से बता रहा है कम, तो ये वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है, याद रखना ये वाला लेंगे, ठीक। तो इसका मान रख दिया। और कह रहा है 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक लिमिट, ठीक है। तो 2 से जब अधिक चलेगा तो हमारे पास क्या लेंगे 2 से अधिक वाला ये वाला पद लेंगे, ठीक है, x माइनस का 2। अब अगला आ जाओ इसमें, अब इसी प्रकार से इसमें हमें करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये प्राप्त हो चुका है, एक ये प्राप्त हो चुका है। अब तीसरा जो पद लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको तीसरा लेकर चलना है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये आप लिखना है आपको x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ओके। फिर इसी प्रकार से x माइनस का 3 और ग्रेटर देन 0। देखो एक बार हमें प्लस में लिखना है, एक बार किस में लिखना है हमें माइनस में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है x ग्रेटर देन 3 मतलब ये 3 से अधिक चल रहा है, ठीक है ना। जब यहाँ से जब हमारे पास 3 से अधिक चले तो हमको ये वाला पद उठाना है, अगर 3 से कम चले तो ये वाला पद, ठीक है। तो इसी प्रकार से माइनस का x और प्लस का 3 और इसमें कितना है ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद में माइनस का x, ध्यान देना यहाँ पर 3 को पक्षांतर कर दिया जाए लेस देन हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास अपने स्थान पर रहेगा ग्रेटर देन और माइनस का 3। तो इसमें फिर दोनों, सॉरी यहाँ पर लिखना माइनस गुणा करने पर, माइनस का क्या करने पर गुणा करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन, तो यहाँ पर x लेस देन 3 मतलब ये 3 से कम हुआ, ठीक है। 3 से कम वाला ये वाला लेना पद और 3 से अधिक वाला ये वाला पद लेना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ध्यान, तो हमारे पास कितना लिमिट दी 1 से 4, तो 1 से 4 और 3 बचा हुआ है, ठीक है, समझ आया। तो कह रहा है 1 से 3, तो मतलब इसका 1 से जब 3 चले गए तो यहाँ पर कितना है 1 से 3 मतलब 3 से कम चल रहा है, ठीक है, 3 से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का कितना था यहाँ पर देखो ध्यान ना, जो हमारे पास पद होगा ये कितना था माइनस का, तो यहाँ पर रखेंगे क्या यहाँ पर याद रखना 1 से 3 और x माइनस का 3 और फिर dx प्लस फिर इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद में देखो 3 से अधिक, तो 3 से अधिक वाला पद कौन सा है 3 से 4 लिमिट है, और 3 से 4 देखो 3 से 4, ठीक है। तो 3 से अधिक वाला कौन चलेगा ये x माइनस का 3 और dx, ठीक है। अच्छा अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसे हम हल कर देंगे, ठीक है, याद रखना अब इसे हल कर देंगे। बस यही आपको बनाना आपको सीख लेना है, ठीक है ना। बस इसके बाद देखो ध्यान i बराबर x माइनस 1 का समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो ध्यान यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का 1 x, ठीक है। 1 का कितना होता है x और लिमिट कितना है 4 से 1 माइनस, फिर इसी प्रकार से इसमें भी कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। और 2 से लिमिट कितना दिया है 1, फिर प्लस फिर बड़ा पोस्ट इसमें भी इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस का 2x और इसमें कितना आ जाएगा लिमिट कितना है 4 से 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी कर लेना हमें, तो x माइनस 3 का समाकलन कितना हो जाएगा देखो बना लेना, एक का करना है हमें पहले x का जब समाकलन करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान 2 और 3 का समाकलन कर देंगे कितना रहेगा यहाँ पर माइनस का 3x, ओके। अब इसके बाद लिमिट कितना दिया 3 से 1, अच्छा। अब इसके बाद देखो प्लस का फिर इंटीग्रेशन, फिर सॉरी इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर x का समाकलन कितना है एक्स स्क्वायर अपान 2
फिर 3 का समाकलन कितना है 3x, ठीक, और लिमिट कितना है 4 से 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना है बस, और हमारे पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर हमें करना होगा ये कि जो हमारे पास हायर लिमिट लोअर लिमिट, हायर लिमिट लोअर लिमिट और हायर लिमिट और लोअर लिमिट, हायर लिमिट और लोअर लिमिट के जो मान दिए हुए हैं तो ये हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर रखना है तो देखो आई बराबर, ध्यान देना, पहले हायर लिमिट के मान रखेंगे, कितना रहेगा यहाँ पर 4 चौको 16/2, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में फिर माइनस का यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर 4, फिर इसके बाद 1 का जो लोअर लिमिट का मान है यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस कितना रहेगा 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, ठीक है, यहाँ पर कितना रहेगा 1। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब हमारे पास कभी भी ए, यहाँ पर जब x होता है तो यहाँ पर जो हायर और लोअर लिमिट होता है तो पहले हम a और माइनस का b, ठीक है ना, तो पहले हायर लिमिट का मान रखते हैं और उसके बाद जो लोअर लिमिट का मान होता है ना तो उसके बाद में हमें माइनस को गुणा करना पड़ता है, उस पद में क्या करना पड़ता है माइनस से गुणा। तो जब हम इसमें माइनस गुणा करेंगे दोबारा में तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस, इसी प्रकार से सब में करना है, ठीक है। तो कितना रहेगा यहाँ पर 2 दूनी 4/2, फिर कितना रहेगा माइनस का 4। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसमें जब 1 रखेंगे यहाँ पर माइनस का गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कितना रहेगा 1/2। अब इसके बाद देखो देखना फिर माइनस का 2 आ जाएगा तो कितना रहेगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक, प्लस, फिर इसके बाद देखो 4 को कितना जाएगा यहाँ पर 16/2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो देखना माइनस का, फिर कितना है 4 दूनी 8, फिर इसके बाद में 2 दूनी 4, ठीक, बटे 2। अब इसके बाद देखो देखना फिर 2 गुणा कर देंगे, माइनस कितना है 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखो हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर चिन्ह का किसका आएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा चिन्ह प्लस का। इसमें जब हम लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो हमारे पास संग में माइनस का गुणा होगा, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद में प्लस, अब यहाँ पर हमें इसका मान भी रखना है तो कितना रहेगा यहाँ पर 3 त्रिका 9/2 और फिर 3 त्रिका 9, इसमें हमें मान रख देना माइनस का 1/2, ठीक है ना, यहाँ पर 1 का 1 होता है, याद रखना 1 का वर्ग कितना होता है 1, ठीक है, और फिर इसके बाद में कितना देगा यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो अब इसमें रखेंगे मान, ठीक है, यहाँ पर देखो हमने सॉरी यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, ठीक है, फिर प्लस। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16/2, ठीक, फिर इसके बाद में 4 3 12 माइनस का 12। अब इसके जो लोअर लिमिट के मान रखेंगे यहाँ पर कितना है माइनस का, कितना है 3 त्रिका 9/2, ठीक है, और फिर 3 त्रिका 9 प्लस का 9। अब हम इसे जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो यहां पर लिखना आपको आई बराबर, अब यहां पर देखो अब जब इसे हल करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर आपको हल करने के लिए देखो ध्यान देना, यहां पर हल करने के लिए क्या किया जाए, देखो 2 8 16, ठीक है, तो हमारे पास कितना चाहिए यहाँ पर 8 माइनस का 4 माइनस का 1/2 और प्लस का 1। देखो ध्यान 8 में 4 गया कितना चाहिए यहाँ पर 8 में 4 गया कितना चाहिए यहाँ पर 4, ठीक है, और 4 और 1 कितना होते हैं 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, अच्छा कितना जाए यहाँ पर 8, यहाँ पर इसी प्रकार से रख दिया जाए अभी, ठीक है, फिर आगे हल कर देंगे। तो देखो 8 में 4 गया कितना चाहिए यहाँ पर 8 में 4 गया 4 बचेगा, और 4 और 1 कितना होता है यहाँ पर 5 और फिर माइनस का 1/2। अच्छा, अब इसके बाद में इसमें करना है तो माइनस का, अच्छा इसमें देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना है 2 दूनी 4, तो 2 कितना है 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस का कितना रहेगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1/2। अच्छा, अब इसके आगे देखो देना, इसमें देखो 2 8 16, तो यहाँ पर 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, तो यहाँ पर कितना 2 दूनी 4, तो 2 माइनस का 2 प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखो अब इसके बाद में इसमें देखो ध्यान देना है 9/2 और 1/2 को हल कर दिया जाए, तो देखो ध्यान देना, जब हमारे पास 9/2 है माइनस का 1/2 है तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर 8/2, तो 2 चौको 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, तो हमारे पास इन दोनों मान कितना आ गया है 4, तो 9 में तो 4 आ चुका है, तो यहाँ पर रख दिया जाए
माइनस का यहाँ पर 4 और 9 में 3 गया कितना जाएगा माइनस का 6। अच्छा अब इसके बाद देखो 2 8 16, ठीक है। देखो 9 और 8 कितने होते हैं 17, और 17 में 12 चले गए कितने बचेगा यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। प्लस का 5 बचेगा और माइनस का 9/2 बचेगा। अच्छा अब इसे हल कर दिया जाए और देखो इसके बाद में हमारे पास देखो 2 पंचे 10 में एक गया कितने बचेगा 9/2, ठीक। अच्छा ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1/, कितना जाएगा यहाँ पर 2, फिर प्लस का कितना जाएगा 2, ये 6 में 4 गए कितना बचेगा यहाँ पर 6 में 4 गए कितना बचेगा माइनस का 2, और माइनस का 2 का गुणा माइनस में करेंगे कितना जाएगा प्लस का 2। अब इसके बाद देखो 5 दूनी 10 में 9 गया कितना बचेगा प्लस का 1/2, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो देना आई बराबर 9/2 प्लस ध्यान देना 1/2 1/2, ठीक है। आधा और आधा कितना होता है 1, और प्लस 2 दूनी कितना होता है 4, फिर आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9/2 प्लस फिर 4 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर आई बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, देखो देना 9 प्लस का 10 2 गुणा कर देंगे 5 में तो 2 पंचे 10 और बटे 2, तो आय हुआ कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 9 19/2। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।